ओके स्टूडेंट्स, सो कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। अभी तक जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन की थी और जो भी वैलिडेशन लगाई थी वो सब होपफुली आप लोगों को क्लियर होगी। अब मज़ीद जो है वो अपने फॉर्म को एक्सपेंड करते हुए चलते हैं। जी एक मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, देन आई विल शो यू। अच्छा जी, इसको देखने के बाद अंदाज़ा हो रहा है क्या काम करने जा रहे हैं? जी जनाब, क्या काम हो सकता है इस आपके हिसाब से? सर नंबर में जस्ट सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज आए, टेक्स्ट में सिर्फ स्ट्रिंग आए। सही है। अब इस टाइप के रिस्ट्रिक्शन ये भी एक वैलिडेशन का पार्ट है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका रिकॉर्ड है जिसमें आप लोग कोई फ़ोन नंबर ऐड करना चाह रहे हैं या CNIC नंबर आप लोग देना चाह रहे हैं, तो यकीनन सी बात है उसमें सिर्फ डिजिट आते हैं। सही। अब वो कौन सी टैक्स फील्ड है जिसमें हम रिस्ट्रिक्ट करें और कैसे रिस्ट्रिक्ट करें कि भाई इसमें सिर्फ नंबर आने चाहिए, टैक्स वो अलाउ ही ना करे। सही। और इसी तरीके से ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि भाई इस टैक्स में कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिजिट आने चाहिए, ये भी एक वैलिडेशन का पार्ट है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं वो टेक्स्ट फील्ड की जिसमें आप कोई मैसेज टाइप करते हो, तो यकीनन सी बात है उसको स्पेसिफिक कर दो स्ट्रिंग के लिए। और इसी तरीके से वो कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें दोनों चीज़ें अलाउ हो सकती हैं, उसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं हो सकते। तो ये 3 टाइप की वैलिडेशन हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। फिर वही बात है कि वैलिडेशन जाहिर सी बात है हम लोग लगाएंगे इवेंट पे, तो सबसे पहले इवेंट को समझना पड़ेगा। क्लास देखो, हमेशा याद रखो कि जब भी हम लोग किसी अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं पहले, और किसी भी टेक्स्ट फील्ड में जब हम कोई भी कैरेक्टर लिखते हैं ना, तो बैक एंड पे एक इवेंट चलता है। यानी फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर लिखा या मल्टीपल कैरेक्टर लिखे, तो वो याद रखिएगा एक इवेंट होता है जिसका नाम होता है की प्रेस। वो हर कैरेक्टर को हर कैरेक्टर पे एक दफा इवेंट चलता है। अब यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं उतने टाइम जो है वो इस टाइम इस टेक्स्ट बॉक्स पे वो इवेंट चला है। कौन सा? की प्रेस का। अब की प्रेस के इवेंट पे हमें कुछ ऐसी इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी कि रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी कि भाई इस टेक्स्ट फील्ड में जो भी कैरेक्टर आ रहा है वो सिर्फ डिजिट का हो, या वो सिर्फ टेक्स्ट का हो, या फिर वो उनको दोनों अलाउ करो। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे, एक साथ सारा काम नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे कि अब हमें क्या चीज की जरूरत है। तो सबसे भाई पहले एक्नॉलेज करो कि इवेंट समझ में आया। इवेंट क्या है? मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर लिखा
वो इवेंट एक दफा चला, फिर एक और दफा कैरेक्टर लिखा, फिर इवेंट चला। इसी तरीके से मैंने मल्टीपल कैरेक्टर लिखे, तो इसका मतलब मल्टीपल टाइम हर कैरेक्टर के लिए वो वाला इवेंट चला। कौन सा? की प्रेस। और की प्रेस नाम से ही जाहिर है, कोई भी कीबोर्ड की आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे प्रेस कर रहे हो तो इस टेक्स्ट बॉक्स का एक इवेंट होता है की प्रेस, वो जनरेट होता है। आप सबसे पहले उस टेक्स्ट बॉक्स के इवेंट पे चले आओ। तो यहाँ पर हमारे पास कीज के फोल्डर में, कीज के सेक्शन में हमारे पास एक इवेंट होगा की प्रेस का। हम उसके इवेंट पे चले गए, की प्रेस के। अब क्लास यहाँ पर देखो, ये तो टेक्स्ट बॉक्स है और उसके बाद ये इवेंट का नाम है, और यहाँ पर एक क्लास यूज हो रही है। कौन सी? की प्रेस इवेंट आर्क्स के नाम से, जिसका ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है ई। जब भी ये इवेंट चलता है ना, तो इसमें आने वाला जो भी कैरेक्टर है वो इस ऑब्जेक्ट में चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक रिस्ट्रिक्शन लगानी है। तो हम यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर पे इवेंट चल रहा है ना, तो हमने यहाँ पर एक ch के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। उसके अंदर ई डॉट करने के बाद की कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर आएगा वो इस ऑब्जेक्ट में आएगा, और इस ऑब्जेक्ट से कौन से वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि ये इवेंट, फिर बता रहा हूँ, ये इवेंट हर कैरेक्टर के लिए इंडिविजुअल बार बार चलता है। अब अगर आप अपना नाम लिखते हो तो आपके नाम में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, जितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, वो बेसिकली हर इंडिविजुअल इवेंट के लिए ये वाला की प्रेस इवेंट जो है वो इंडिविजुअल चलता है। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं असद की बात करूं तो ASAD, तो ये इवेंट कितनी दफा चलना चाहिए असद के लिए? 4 दफा चलना चाहिए। और इसी तरीके से मैं अगर अपने नाम की बात करूं तो AFFAN, तो ये वाला इवेंट जो है वो कितनी दफा चलना चाहिए? 5 दफा चलना चाहिए। लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पर की तो प्रेस करनी है, लेकिन कौन सी कीज अलाउ करनी है? सिर्फ नंबरों वाली। तो अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन देंगे कि इफ अगर जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर की क्लास डॉट करने के बाद वो सिर्फ क्या होना चाहिए? इस डिजिट, कैरेक्टर डॉट इस डिजिट, और ये हमसे मांगेगा यूजर इनपुट। अब यूजर इनपुट कहां से आएगा भाई, कौन बताएगा? एक कैरेक्टर के लिए चल रहा है, सोच समझ के बताना। नहीं यूजर इनपुट मैंने बताया ना कि भाई जो भी यूजर से इनपुट आ रहा है एक एक कैरेक्टर, वो इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहा है। और इस ऑब्जेक्ट से हम लोग किस में स्टोर करवा रहे हैं? ch के वेरिएबल में। तो आप यहाँ पर देखो, यूजर से इनपुट आएगा तो उसमें टेक्स्ट बॉक्स से, टेक्स्ट बॉक्स से किस में जाएगा? इसमें जाएगा। और इस ऑब्जेक्ट से हम लोग किस में पास करवा रहे हैं? ch के ऑब्जेक्ट में। तो हम यहाँ पर उस कैरेक्टर की बात करेंगे, उस कैरेक्टर को वैलिडेट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ch का वेरिएबल आ जाएगा। ये बताओ, ये बात किसको समझ में नहीं आई? क्लियर है तो एक्नॉलेज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर जो भी टेक्स्ट बॉक्स से आने वाला एक कैरेक्टर है, क्योंकि एक कैरेक्टर पे चलेगा ना, ये एक एक कैरेक्टर पे, पहले कैरेक्टर पे अगर चला, वो पहला कैरेक्टर इस ऑब्जेक्ट में आएगा, इस ऑब्जेक्ट में ch में जाएगा। अगर वो कैरेक्टर डिजिट है, अगर वो कैरेक्टर डिजिट है तो क्या हो जाए? तो अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ, ई डॉट हैंडल इक्वल टू फॉल्स। अब इसका क्या मतलब है? अगर वो आने वाला कैरेक्टर वैलिड है, यानी अगर डिजिट है, तो ही हैंडल, मैं इसको समझाने के तौर पर कहता हूँ, एक सिक्योरिटी गार्ड है जो आपको रोकेगा नहीं। जब भी ये सिक्योरिटी गार्ड यानी ई डॉट हैंडल फॉल्स होगा, तो इसका मतलब आप टेक्स्ट फील्ड में अलाउ हो कि भाई आप ये वाला डिजिट जो है ये आपका वैलिड है, ये आपको अलाउ करेगा, नहीं तो आपको अलाउ ही नहीं करेगा। मैं यहाँ पर ई डॉट हैंडल इक्वल टू ट्रू कर दूं। ये बताओ, ये बात किसको समझ में नहीं आई? एक्नॉलेज करो, शाबाश। नहीं आई समझ में? देखो समीर, अश्मील, देखो भाई, हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इस टेक्स्ट बॉक्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, किसके लिए? सिर्फ नंबरों के लिए। मैंने आपको बताया इसमें आने वाली जो भी वैल्यू होती है
वो एक एक कैरेक्टर पर ये वाला इवेंट चलता है। आप कोई भी कैरेक्टर मल्टीपल कैरेक्टर लिखो तो मल्टीपल टाइम जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे उतने टाइम्स इंडिविजुअल हर कैरेक्टर के लिए ये वाला इवेंट चलेगा। अब जो भी कैरेक्टर की वैल्यू वैल्यू होगी वो इसमें बारी बारी स्टोर होगी। अब इसमें स्टोर होने के बाद सी एच में हमने की कैरेक्टर से सी एच में पास करवा दी। अब उस सी एच में जो भी एक कैरेक्टर आ रहा है उसको वैलिडेट कर रहे हैं कि भाई वो डिजिट होना चाहिए। अगर डिजिट है तो इस लाइन का मतलब है कि आपको अलाउ करेगा टेक्स्ट बॉक्स पे लिखना, अदरवाइज आप लिखते जाओगे कुछ भी टाइप नहीं होगा। इस बात का सिर्फ इतना मतलब था। अब बताओ समझ में आया? तो पहले मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, तो क्या ये बात क्लियर, ये बात इम्प्लीमेंट हो भी रही है या नहीं। तो मैं यहाँ पर अपनी टेक्स्ट बॉक्स में जाता हूँ। सही है। कौन से टेक्स्ट बॉक्स पे काम किया था? इस पे देखो आपके सामने मैं कैरेक्टर टाइप करूंगा, नहीं हो रहे। लेकिन जैसे मैं डिजिट टाइप करूंगा तो ये देखो डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट टाइप हो रहे हैं। क्या बैक स्पेस दबाऊंगा तो क्या बैक स्पेस चलेगा इसमें? करके देखो जरा। सही है, असद ने पकड़ ली ये चीज। अब बैक स्पेस की कहानी आ गई। अभी तो हमने सिर्फ यहाँ पे ये अलाउ किया है, इधर सिर्फ ये अलाउ किया है, ये कंप्लीट काम नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ हमने ये अलाउ किया कि भाई इसमें आने वाले जो भी डिजिट होंगे वो डिजिट होने चाहिए, वो करेक्टर नहीं होने चाहिए, वो टेक्स्ट करेक्टर स्ट्रिंग करेक्टर नहीं होने चाहिए, वो न्यूमेरिक करेक्टर होने चाहिए। ठीक है, अलाउ कर दिया। लेकिन साथ साथ भाई ये भी तो अलाउ करना है, इन केस अगर हमें नंबर दे दिया, कोई गलत इनपुट दे दिया तो वापस रिमूव भी तो करना है, लेकिन बैक स्पेस हमारा चल नहीं रहा। तो क्लास आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर एक लिंक है मेरे पास, मैं सबसे पहले आपसे शेयर करना चाहूंगा इस लिंक को। चाहो तो अपने पास एक्सेस करके देख लेना। ये माइक्रोसॉफ्ट का लिंक है और इसको मैं अपने पास यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि इसलिए आप लोगों ने आस्की कोड के बारे में पढ़ा होगा कि कीवर्ड में जो भी कीज हैं उसका बैक एंड में कोई ना कोई आस्की कोड होता है। सही है। अब उस आस्की कोड को रीड करते हुए आपका कीबोर्ड चलता है, आपका हार्डवेयर उसको रीड करता है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके उसको रीड करता है। ये बात सबको समझ में आती है? तो ये की इन्यूमरेशंस होती हैं। सही है। जितनी भी ये जो पूरी लिस्ट है ये बेसिकली किस चीज की लिस्ट है? आपके कीबोर्ड में जितने भी नंबर ऑफ कीज हैं उन सब के नाम के साथ उनकी ये की इन्यूमरेशन वैल्यूज हैं। अब जैसे कि हमारे पास F3 का की होती है, उसकी की इन्यूमरेशन वैल्यू क्या है, यानी आस्की कोड क्या है 104, F4 की वैल्यू क्या है 115, F5 116, F6। तो इसी तरीके से हमारे पास अगर बी के सेक्शन में जाएंगे, अब जैसे डिलीट बटन है तो डिलीट की क्या है भाई 46 है। अगर हम बैक स्पेस पे जाएंगे तो वहां पे हमें बैक स्पेस के लिए 8 मिलती है। तो मैं अगर बैक स्पेस पे जाता हूँ तो देखो बैक स्पेस की जो है वो इन्यूमरेशन वैल्यू क्या है, यानी आस्की कोड क्या है 8। तो अब हमें इसके आस्की कोड को डिफाइन करते हुए इसको अलाउ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन दे देंगे आप, तो भाई एल्स इफ बना लो यहाँ पर, एल्स इफ, और उसके बाद यहाँ पर कंडीशन दे दो अगर सी एच आपके पास बराबर है 8 के, तो अब ये आपको अलाउ करेगा कि ई डॉट हैंडल इक्वल टू फॉल्स। अब इसका मतलब क्या होगा कि आप जो है वो बैक स्पेस भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने फॉर एग्जांपल 0 3 2 1 1 2 3 4 5 6 11 नंबर से ज्यादा कैरेक्टर मैंने दे दिए। अब ये तो रॉन्ग एंट्री है, मुझे बैक स्पेस भी देखो अब यहाँ पे ये अलाउ कर रहा है कि भाई आप जो है वो सिर्फ 11 कैरेक्टर दे सकते हो। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसी को चीज को फिक्स कर दूं कि भाई जो भी यूजर होगा वो 11 डिजिट से ज्यादा नंबर दे ही नहीं सकता। अगर मैं CNIC की बात कर दूं तो वहां पर 13-14 डिजिट होते हैं, तो मैं वहां पर 13-14 की लिमिट लगा दूंगा। अगर मैं वहां पर अगर बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर की, मोबाइल फोन नंबर की, तो वहां पे 11 डिजिट हमें अलाउ करता है।
तो भाई ये यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है मैक्सिमम लेंथ के नाम से, मैक्स लेंथ के नाम से टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है। मैं अगर डिजाइन में जाता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पर मुझे एक प्रॉपर्टी मिलेगी मैक्स लेंथ के नाम से, और यहाँ पर देखो किसी भी टेक्स्ट फील्ड में बाय डिफॉल्ट 32,766 कैरेक्टर की लिमिट होती है। मैं यहाँ पर दे दूं 11। अब क्या होगा इससे कि जब भी मैं, अब ये मेरी टेक्स्ट फील्ड जो है वो वैलिडेट हो चुकी है कि इसमें एक तो सिर्फ डिजिट आएंगे, सही है, और डिजिट के बाद मैं सिर्फ एक अपना मोबाइल नंबर दे सकता हूँ 032442। अब ये 11 से ज्यादा लिखेगा ही नहीं। मैं यहाँ पर की प्रेस कर रहा हूँ, ये 11 से ज्यादा अलाउ ही नहीं कर रहा। ये बात किसको समझ में नहीं आई यहाँ तक? क्लियर है तो मुझे एक्नॉलेज करो भाई। की न्यूमरेशन वैल्यू का किसको समझ में नहीं आया? आप यहाँ पर या तो एज इफ का ब्लॉक लगाओगे, या तो इस तरीके से यहाँ पे जाके और की कंडीशन देकर लिखोगे CH अगर बराबर है 8 के, फिर और की कंडीशन लगा दो। अब हम चाह रहे हैं कि भाई डिलीट का बटन भी इसको अलाउ करें, तो भाई CH बराबर होता है डिलीट की ASCII कोड होता है 46। आप इसको इस तरीके से अलाउ कर दो, डबल इक्वल टू यूं अलाउ कर दो और की कंडीशन में। तो फिर क्या होगा कि आपको जो है वो डिलीट बटन भी अलाउ करेगा। एक तो 0324292512 जो ये मेरा नंबर है, इससे ज्यादा मैं एक तो नंबर भी अलाउ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर मुझे बैक स्पेस, कोई नंबर अगर मैंने गलत लिख दिया, बैक स्पेस, और या तो फिर मैं डिलीट का भी बटन इस्तेमाल कर सकता। तो इस तरीके से आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कीज को अलाउ करोगे। सिर्फ आप लोगों ने ये कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, इस डिजिट जस्ट ओनली फॉर नंबर। अब इसी तरीके से मुझे इस पे काम करना है, तो सबसे पहले इसके इवेंट पे जाऊंगा। कौन सा इवेंट था? की प्रेस के नाम से इवेंट था। तो कीज के सेक्शन में जाके की प्रेस के इवेंट में जाकर मैंने ये वाला कोड कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और यहां पर मेरे पास अब जो इस्तेमाल होगा वो इस डिजिट का, इस लेटर का मेथड इस्तेमाल होगा। लेकिन क्लास यहाँ पर कोई और की अलाउ करनी चाहिए मुझे या नहीं? अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल बात करता हूँ इस टेक्स्ट बॉक्स की, तो अब इस टेक्स्ट बॉक्स में नंबर नहीं आ सकते। देखो मुझे नंबर अलाउ नहीं कर रहा, मैं टाइप कर रहा हूँ और नंबर अलाउ नहीं कर रहा, यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट अलाउ करेगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कोई अपना एक मैसेज लिखना कि माय नेम है। देखो अब हो सकता है भाई मेरे पास एक वर्ड के बाद स्पेस भी आता है, लेकिन मुझे यहाँ पर स्पेस अलाउ नहीं कर रहा। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसमें एक और की कंडीशन देकर बैक यानी स्पेस जो है वो अलाउ करना है। तो मैं यहाँ पर CH इक्वल डबल इक्वल टू इसकी जो स्पेस की जो की होती है, की न्यूमरेशन, वो होती है बेसिकली 32। मैं यहाँ पर दे दूंगा और का ऑपरेटर। अब इससे क्या होगा कि अब ये मेरे पास जो टेक्स्ट फील्ड है ये वाली, ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए रिस्ट्रिक्ट हो गई। माय, माय के बाद देखो स्पेस भी अब मुझे अलाउ कर रहा है, माय नेम इज, स्पेस आ गया, बैक स्पेस भी अलाउ कर रहा है, डिलीट भी अलाउ कर रहा है, सही है, लेकिन नंबर अलाउ नहीं कर रहा और स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है भाई। फिर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसकी के भाई नंबर और टैक्स, तो मैं जाहिर सी बात है इसके भी इवेंट पे जाऊंगा। इसके इवेंट में जाकर कौन सा इवेंट है, की प्रेस, की प्रेस के इवेंट पे जाकर मैंने यहाँ से पूरा कोड कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो मुझे कंडीशन मिलेगी, यहाँ पर जो मुझे मेथड मिलेगा, कौन सा मिलेगा, इज लेटर और डिजिट है ये। अगर वो लेटर और डिजिट दोनों है तो दोनों को अलाउ करे, और कौन सा की अलाउ करे, बैक स्पेस अलाउ करे, डिलीट अलाउ करे और स्पेस अलाउ करे। ठीक है भाई क्लास, एक्नॉलेज करो यहाँ तक कि अगर किसी बात में कोई भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि मेरा टॉपिक आज का यहाँ पे खत्म हो चुका है।
भाई सब लोग एक दफा अपना नाम और आईडी के साथ चैट पे मेंशन कर दो। मुस्तजा, फैजान, मुजम्मिल, जुनैरा, मोहम्मद समी, समीरुल हक, हादी, गुलरुख। ठीक है भाई, सब लोग आ गए। कितने लोग हैं पार्टिसिपेंट में? 26 लोग हैं। ठीक है भाई, ये आप लोगों के सामने ये इवेंट का कोड है। आप लोगों को एक टास्क असाइन कर रहा हूँ। 3:15 बजे तक के पोर्टल पे सब लोगों की फाइल आ जानी चाहिए, उसी के ब्याह पर अटेंडेंस होगी, या बल्कि 3 बजे तक। अभी तो 10 मिनट और है ना, 2:30 बजने में। मैं आप लोगों को एक टास्क असाइन कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम पर। लैब नंबर 6 की लैब एक्टिविटी के नाम से होगा। मैं आप लोगों के सामने ही बना देता हूँ। आईडी नंबर आप लोगों की ये है, और इधर जो है वो एक क्विज असाइनमेंट है। लैब नंबर 6 लैब लैब एक्टिविटी के नाम से। और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और इधर एक फाइल ऐड करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, अब इस फाइल में क्या होगा, पहले टास्क समझ लो। ये आप लोगों के पास एक छोटा सा पैनल है। आप लोगों ने 3 टेक्स्ट फील्ड लेनी है, एक नेम, एक पासवर्ड। भाई गौर से सुनना भाई, ये टास्क अभी सारे काम छोड़ दो। ये 3 बजे तक के आप लोगों ने सबमिट करवाना है। जिसकी फाइल होगी उसकी अटेंडेंस लूंगा मैं, वरना सब एबसेंट हो जाओगे। अच्छा भाई, तो क्या है, आप लोगों ने टेक्स्ट फील्ड लेनी है, एक नेम की, एक पासवर्ड और एक रीटाइप पासवर्ड। इन पे आप लोगों ने ये देखो, ये क्या है, एरर प्रोवाइडर। ये आप लोगों ने लगाना है तीनों पे। पहली बात तो ये है कि पहली वैलिडेशन क्या है कि तीनों जो हैं वो एक रिक्वायर्ड फील्ड होनी चाहिए। तीनों में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। कोड देखूंगा मैं। फिर नेम में आप लोगों ने एक वैलिडेशन लगानी है कि नेम में सिर्फ टेक्स्ट आना चाहिए, नंबर नहीं आ सकते। और रीटाइप पासवर्ड में आप लोगों ने एक तो वैल्यू की मैचिंग करवानी है। ये लैब नंबर 2 में मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, ये वाला काम लैब नंबर 1 में करवा चुका हूँ। मेरे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में ये चीज है कि दोनों टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू आपस में मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं है तो ये इनवैलिड मिसमैच का ऑप्शन आना चाहिए इस पे। पासवर्ड स्टैटिक फील्ड में होना चाहिए, कोई करेक्टर में यहाँ लिखा हुआ ना देखूं। पासवर्ड में आप लोगों ने एक वैलिडेशन ये लगानी है कि पासवर्ड में टेक्स्ट और नंबर दोनों अलाउ होने चाहिए। अगर ये वैलिडेट जब तक के नहीं होगी तब तक के आप यहाँ पर एक बटन लगाओगे अपने पास से सबमिट के नाम से। सही है, जब तक ये फील्ड आपकी वैलिडेट नहीं हो जाएंगी तब तक के वो बटन पे यूजर क्लिक करे तो कुछ भी इंप्लीमेंट ना हो। जैसे ही आप वैलिडेट कर दोगे तो जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे तो वो वैलिडेट होके वो तमाम वैल्यू आपको डिस्प्ले करवा के दे दे। इन तमाम वैल्यू की, तीनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उस मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवानी है। ये आप लोगों का टास्क है। मैं यहाँ पर अभी भी कनेक्टेड हूँ। ये सेशन क्लोज होने के बाद 3 बजे सबकी फाइल मुझे इस पोर्टल पे दिखें। ये मैंने असाइन कर दिया आप लोगों को, और यहाँ पे मैं टाइमिंग भी असाइन कर देता हूँ। इसके नंबर जो हैं वो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट रख रहा हूँ, और यहाँ पर इसकी ड्यू डेट जो है वो आज की है 3:00 PM। ये हो गया असाइन। अटेंडेंस ऐसे नहीं होगी मेरे दोस्त, पहले तो ऑन टाइम फाइल आप लोगों की सबमिट होगी, देन उसके बाद अटेंडेंस होगी। जिसकी फाइल आएगी उसकी अटेंडेंस होगी, और 3 बजे के बाद मैं अटेंडेंस काउंट करना शुरू कर दूंगा। चलो जी, एक अदद ये आप लोगों का टास्क है, ये आप लोगों के सामने
कोड है, चाहो तो इसकी हेल्प ले सकते हो। चलो जी टास्क स्टार्ट करो अपना, मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ।